नमस्कार साथियों, आज क्लब हाउस पैरामाउंट में एक अत्यंत सराहनीय और जनहितकारी स्वास्थ्य जांच शिविर का सफल आयोजन किया जा रहा है। यह विशेष मेडिकल कैंप हमारे एसोसिएशन के अनुरोध पर नज़दीकी फेलिक हॉस्पिटल की अनुभवी मेडिकल टीम द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आज जैसा कि स्टॉर्म की वजह से पूरे क्लब हाउस में पानी से घिर चुका है, इसकी सफाई करने के उपरांत अभी ये जांच शिविर शुरू हो रहा है, जिसमें शाम 6 बजे से ही क्लब परिसर में वरिष्ठ नागरिकों की उपस्थिति देखने को मिल रही है। अस्पताल के समर्पित मेडिकल टीम में लैब स्टाफ, ब्लड प्रेशर जांच, शुगर टेस्ट एवं बोन हड्डी जांच सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सभी वरिष्ठ नागरिकों का एक एक कर व्यवस्थित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। इसके अतिरिक्त मेडिकल के विभिन्न मेडिकल स्पेशलिस्ट, फिजिशियन तथा अन्य डॉक्टरों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर व्यक्तिगत परामर्श प्रदान किया जा रहा है। कार्यक्रम की विशेषता यह रही है कि स्वास्थ्य जांच के साथ डॉक्टरों द्वारा समानांतर रूप से स्वास्थ्य जागरूकता व्याख्यान यानी लेक्चर भी दिए जा रहे हैं, जिनमें वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती उम्र में स्वास्थ्य देखभाल, संतुलित आहार, नियमित जांच, हड्डियों की मजबूती, शुगर एवं ब्लड प्रेशर नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर उपयोगी जानकारी दी जा रही है। सभी वरिष्ठ नागरिकों ने इस पहल की सराहना की है और इसे समाज के लिए या हमारे एसोसिएशन के लिए बहुत ही उपयोगी बताया है। इसका भरपूर लाभ हमारे सभी एसोसिएशन तथा सीनियर सिटीजन के सभी सदस्यों को भरपूर मिलेगा। हमारी एसोसिएशन की तरफ से फेलिक्स हॉस्पिटल की पूरी टीम को हार्दिक आभार व्यक्त किया जा रहा है, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से यह सेवा प्रदान की है। ऐसे आयोजन न केवल स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं, बल्कि समाज में जागरूकता एवं सामूहिक सहयोग की भावनाओं को भी सशक्त बनाते हैं। दोस्तों, आज सीनियर सिटीजन के मध्य में विटामिन डी की गोलियां डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं। जैसा कि सभी सीनियर सिटीजन अपने हेल्थ के प्रति विशेष जागरूक हैं और इसी के तहत हमारी वेलफेयर एसोसिएशन ने ये विटामिन डी और कुछ और विटामिन की कैप्सूल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए खरीदी है, जो हमारे पूरे सीनियर सिटीजन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। एक ये अच्छी पहल है। फिजियोथेरेपी भी आपके बारे में भी बताएंगे कि कुछ पूछना चाहे कि ये दर्द है, क्या करना चाहिए, और एक्टिविटी के बारे में भी आपको बताएंगे। तो डॉक्टर के साथ, बीपी शुगर के साथ दूसरी एक्टिविटी भी है जो आपके सामने होंगी और विटामिन डी आपको बात है। डाउन प्लीज, अनिल मोहन जी प्लीज बड़े बैठ जाओ इधर सर। अभी आपके बीच में डॉक्टर प्रीति हांडा फिजियोथेरेपिस्ट हैं,
ये आपसे कुछ शेयर करना चाहेंगे, आपकी कोई प्रॉब्लम है आप इन्हें बताइए, उसका सॉल्यूशन बताएंगे, कोई एक्सरसाइज बताएंगे, प्लीज ध्यान से सुने। और ये मेडिसिन देने वाले जरा आवाज कम प्लीज। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। सर पहले तो अपने आप इंट्रोड्यूस करूंगी। मोस्टली सब काफी लोग मुझे जानते भी हैं, मतलब काफी लोग मुझे और भी है मेरे बारे में जानते हैं। लेकिन मैं डॉक्टर नहीं है, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट फेलिक्स हॉस्पिटल। लेकिन ये अलग चीज है, यहाँ पर हम कुछ और सोच कर आए हैं, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। हमारे सर डॉक्टर रश्मि मैम और डॉक्टर DK सर, उन्होंने जैसे कि डॉक्टर रश्मि मैम ने हम लोगों ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया है। हेलो, मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा गौरी शंकर आए, थोड़ा सा बात करें। मैं पार्किंग स्टार्ट करती हूँ, आप स्टार्ट करिए। नमस्ते सभी को, मेरा नाम गौरी शंकर है और मैं सभी सोसाइटियों में जाकर जितने भी ओल्ड एज ग्रुप के जितने मेंबर होते हैं 15 सोसाइटियों में हम एक CSR एक्टिविटी करते हैं, जिसमें हम फेलिक्स का कोई नाम नहीं लेते कि फेलिक्स में हम कुछ करते हैं। हम आपके साथ जुड़ते हैं, उसमें आपको एक ग्रुप बना के दे देते हैं, उसमें एक जनरल फिजिशियन रहता है और हमारे 2 कोऑर्डिनेटर नर्सिंग रहते हैं। उसमें कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे आप कभी कोई रिपोर्ट रिव्यू करानी हो कहीं भी किसी भी डॉक्टर की, किसी हॉस्पिटल में, हम ये नहीं कहते उसमें कि आप हमारे हॉस्पिटल में हैं। बस हम आपके साथ इसलिए जुड़ना चाहते हैं। मोस्टली लोग जितने भी हैं घर में कभी कोई अकेला रहता है, किसके बच्चे बाहर रहते हैं, तो कभी कभी फील ये भी आता है, ये नहीं कि मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं फ़ोन करूँ, कभी मन करे कि मुझे किसी से बात करने का मन है, अकेला महसूस कर रहा हूँ, तो आप कभी भी उस ग्रुप में 2 नंबर होंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आज मैं अकेला हूँ, या ये नहीं कि मेरी तबीयत ही खराब है। मोस्टली कुछ लोग ऐसे भी हैं कि किसी को वोमिटिंग होती है या थोड़े चक्कर आते हैं तो सोचते हैं कमजोरी की वजह से हो गया हो, लेकिन अभी रिसेंटली बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं कि लोग सोते हैं सुबह को उठते ही नहीं। तो हम उनके साथ में बैठ के ये करना चाहते हैं, डेली एक चार्ट हम देते हैं, उसमें आप अपने आप को ये देखें कि मेरा आज BP कितना है, मेरा शुगर कितना है, क्या मैंने आज खाया है, क्या मैंने आज लिया है, कितना मैं चला हूँ। हम उस ग्रुप में आपको डाइट चार्ट भी देते हैं, आपको जनरल फिजिशियन भी प्रोवाइड करते हैं बिना किसी कॉस्ट में। और जैसे मुझे पता लगा कि आपके यहाँ पे हर महीने किसी न किसी का बर्थडे होता है और आप मिलके सेलिब्रेट करते हैं, केक लाते हैं कुछ, तो वो हमारी तरफ से रहेगा कि आपके साथ में जुड़ने का हमारा सौभाग्य होगा जो हम आपके साथ जुड़ सकें। इस ग्रुप में कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे क्यों जुड़ रहे हैं ये लोग, सबके मन में सवाल आता है कि आगे क्यों जुड़ रहे हैं। ये बस CSR एक्टिविटी है ना, हम किसी हॉस्पिटल से बोलते हैं कि आप उस हॉस्पिटल में आप दिखा रहे तो हमारे हॉस्पिटल में, हम उसमें नहीं कहेंगे। आप किसी की भी रिपोर्ट हो, किसी कुछ भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। दूसरा, कभी आपको ये लगता है कि जितने लोग हमारे पास आते हैं डाटा ले लेंगे हमारा, क्या नहीं, जो आपका ग्रुप होगा उसी ग्रुप में हमारा 3 नंबर होंगे, एक मेरा नंबर होगा, एक कोऑर्डिनेटर नर्सिंग और दूसरा जो डॉक्टर नोडल ऑफिसर रहता है हमारा जनरल फिजिशियन, वो आपके साथ में रहेंगे। किसी भी टाइम आप कभी भी, हमारा मेडिकल रूम है ऑलरेडी यहाँ पे, उसमें आप सुबह या शाम में जाके फ्री में आपका शुगर हो जाता है, BP हो जाता है। अगर जिसके पास में मशीन है या नहीं है तो वहाँ जाके करा सकता है और चार्ट अपना उस पर भर सकता है डेली। कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन आता है कि चार्ट हम ऑनलाइन भर सकते हैं, मतलब व्हाट्सएप पे ऐसे ही डाल दें मेरा BP 200 है या मेरा BP 110 है या इतना। देखो चार्ट हम इसलिए देते हैं कि जैसे बच्चों को नहीं सिखाते कि आप हाथ चलाएंगे तो आपका दिमाग भी चलेगा, तो हम एक ऐसी एज में आपके होगा तो आप जैसे हाथ चलाएंगे तो आपका नर्वस सिस्टम भी काम करेगा, फिजिकली एक्टिविटी होगी। उस ग्रुप में हम बताएंगे, डॉक्टर आपको बताएगा कि डेली पानी कितना पीना चाहिए, जैसे अभी गर्मी है, गर्मी में आपको क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको हम उसमें प्रोवाइड कराएंगे। ये ग्रुप हमारे जितने भी मेडिकल रूम है वहाँ पे हम सभी के साथ मिलकर कर रहे हैं पिछले 6 मंथ से।
तो हम पास में हैं, हम ही लेट हुए हैं आप तक आने के लिए। आपकी जो भी क्वेरी होती है, कुछ भी होता है उसमें कि आप जैसे आप किसी फोर्टिस हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं, सडनली आपको पता लगा कि डॉक्टर ने कुछ हमें टेस्ट लिख दिया है और ये रिपोर्ट ऐसी बताई, तो हर कोई सोचता है कि दूसरे डॉक्टर से भी पूछिए ठीक है या नहीं है, तो उसमें आप कुछ भी करा सकते हैं। वो मेरी रिपोर्ट रिव्यू कर दी कि इसमें ये ठीक डॉक्टर बता रहे हैं इसमें क्या दिक्कत है क्या नहीं, तो आपको दो डॉक्टर अगर बताते हैं तो सिग्नल बताते हैं तो समझ जाते हैं मेरा डॉक्टर ठीक है, और फिर आप उसी डॉक्टर के पास गए जिससे आप कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो बीपी की दवाई खाते होंगे या उसकी थायराइड की दवाई खाते हैं। थायराइड क्या है कि आप दूसरे तीसरे महीने आप चेक कराते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं 3 सालों से लगातार 25 mg खाते जा रहे हैं कि मेरा थायराइड है तो मैं 25 mg टेक करता जाऊँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप उसे चेक कराते हैं, डॉक्टर से सलाह लेता है, तो हो सकता है वो 25 mg से 12.5 mg लेनी चाहिए थी आपकी गोली, या उससे ज्यादा 50 mg लेनी चाहिए, लेकिन हम कंटिन्यूसली उसे लेके जा रहे हैं। ऐसी बीपी की गोली के साथ में होता है कि आप 40 को ले रहे हैं तो लगातार पहला 40 आप देखो फ्लक्चुएट करता है 145 150 ऐसे तो आपको लेके जाता रहता है डेली, तो आप समझे कि हमारा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने आप में अकेले रहते हैं, जैसे यहाँ सामने सब आ गए तो आप घर का सब कुछ भूल जाते हो, यहाँ पर खुश रहते हो। तो हमें भी आप अपने साथ जोड़ें और हम हर महीने आपके साथ आएंगे, आपको फ्री हेल्थ चेकअप देंगे, उसको टेस्ट करेंगे आपके फ्री, कोई चार्ज नहीं होगा उसका, और ना हम किसी को फोर्स करेंगे कि आप हमारे हॉस्पिटल में आए। आप जहाँ अपना ट्रीटमेंट चला रहे हैं वहाँ चला सकते हैं, लेकिन हम बस एक CSR रिलेटेड हम लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं। ये हमारी जो रश्मि मैम है उनकी मुहिम है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ें, और हम हमारे जब 2000 लोग पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तो पार्ट में सोसाइटी के अलग हम कई इवेंट पे भी लेके जा रहे हैं कि हम कहीं घूमने चले जाएं। राघवेंद्र जी कुछ आपको बताएंगे इसके बारे में। ये हमारे होम केयर डिपार्टमेंट के हैं जो लोगों के साथ ज़्यादा जुड़े रहते हैं। राघवेंद्र जी ये ग्रुप में आप हमें जोड़ देंगे, भैया हम आपको एक ग्रुप बना के दे देंगे, उसमें मेरा नाम गौरी शंकर है और एक रूमी होगी, रूमी एक कोऑर्डिनेटर है जो आपका ध्यान रखें। आप ऐसे ही ग्रुप में वो डालेंगे ना बीपी शुगर, 3 दिन का आपका चेक करेंगे, आपको बताएंगे कि आपने दवाई ली है नहीं ली है, शुगर फ्लक्चुएट कर रहा है, वो ध्यान हम रखेंगे। ग्रुप कैसे बनेगा वो ग्रुप हम अभी सर से नंबर लेंगे, उसमें हम ऐड कर देंगे और एक चार्ट भी देंगे आपको, यहीं पे आके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कल शाम में। चार्ट जितने भी लोग होंगे चार्ट दे देंगे, उसको फिल करना है बस। हाँ एक ग्रुप में हम अभी है ना आपका नंबर एक सर से ले लेंगे, सर के पास ग्रुप होगा, जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि सभी लोग को जुड़ना ही, जो आप मन से आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। सर जो जुड़ना चाहें तो मुझे आप मैसेज कर देंगे, वो मेरा नंबर सर के पास है, इनको दे दूंगा मैं सर को, जोड़ देंगे। ज्वाइन ग्रुप पे डाल दीजिए, ज्वाइन ग्रुप पे डाल दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। हाँ उसमें डाल दीजिए, इसी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन ग्रुप पर डाल दीजिए। और आपका सीनियर सिटीजन ग्रुप है आप उसमें डाल दीजिए। सुनिए हाँ सीनियर सिटीजन का ग्रुप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसी में आप ज्वाइन ग्रुप डाल दीजिए, हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है। एक केक भी मंगाया, हेलो बर्थडे आज किसी का, तो हैप्पी बर्थडे। 4 दिनों का केक मंगाया। जो ग्रुप में जुड़ना चाहेंगे प्लीज मैं डाल दूंगा मैसेज में, जस्ट कर देंगे तो उनका एक अलग ग्रुप बना दिया जाएगा जिसमें डॉक्टर की सभी ऐसे। ठीक है, तो जस्ट कर देंगे उसमें रजिस्टर्ड ग्रुप। ठीक है सर, तो मैं डॉक्टर मैं आप लोगों के पास सिर्फ एक ही चीज, एक प्रॉब्लम जो मोस्ट कॉमनली इस एज में रिलेटेड है, 2 चीज है। सबसे पहला फॉल हिस्ट्री, आप लोग गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसके बाद ना, मतलब आप चलते हैं चलते चलते गिर जाते हैं। तो हम लोगों की 2 चीजें हैं इस टाइम। एक तो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस,
अब उसका रीजन आप लोगों को पता है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्यों होता है? 6 नंबर अंकल बताएंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या चीज है? 6 नंबर कौन है? कुछ कोई बताना चाहेगा? ये बताएं। बताइए कुछ ये बता रहे हैं। सर्वाइकल 4 और 5 के बीच में जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं और नर्व को और कुछ दर्द दबने लगती है। C3 C3 नॉर्मली हमारी जो गर्दन है, हमारी जो खोपड़ी है, उसका वजन से 2 से 3 किलो का होता है। ठीक है, हमारी जो खोपड़ी है उसका वजन से 2 से 3 किलो का होता है, लेकिन जब आप इस मोबाइल को देखते हो तो इसका वजन 25 किलो का होता है। 25 kg. Your total weight of your skull is only 2 to 3 kg. When you start watching mobile, it converts into 25 kg. So the first most important thing which you have to reduce is to stop seeing the phone like this. जब आप गर्दन को नीचे झुकाना बंद कर देंगे तो आधी चीज आपकी गर्दन की दर्द की चलेगी। तो मैं ऐसे ही थोड़ी थोड़ी चीजें लेकर आऊंगी। आप जब अपने ग्रुप में ऐड होते हैं, आप जब ये वाले ग्रुप में ऐड होंगे सब लोग, तो उसके अंदर आप अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी मिथ, अपने जो प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हो डेली रूटीन में कि बेटा ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे गर्दन में दर्द है, मुझे ये दिक्कत है, ऐसा क्यों हो रहा है, आपके दिमाग में बहुत सारी क्वेरीज होती है जो आप किसी से पूछ नहीं पा रहे हो, तो आप उसमें एक छोटा सा फॉन्ट में लिख के डाल देंगे और वो हम आपकी क्वेरी को वही उसी वक्त रिजॉल्व करेंगे। तो हमारा मेन ये थीम है कि हम लोग क्वेश्चन चाहते हैं। मैंने आज आपको बताया कि गर्दन में दर्द होने की वजह क्या है, वो ये है। तो आप अपने मोबाइल को जब भी देखो तो उसका मोस्टली थोड़ा सा दूर होकर देखें, जितना झुकेंगे उतना इसका वजन है। तो ऐसे मैं 4-5 चीजें आप लोगों की उसमें ऐड करके जाऊंगी, कोशिश करूंगी मैं छोटी छोटी वीडियोस भी आप लोगों के लिए डालूंगी। तो आप मैक्सिमम आप उसमें जुड़े और उसमें वो 3 चीजों को देखें। मैं रिक्वेस्ट करूंगी जसलीन मैम से, मैम थोड़ा सा मुझे बता दो ना। ठीक है, आपका नाम इसमें हम आपके साथ आप फिर जल्दी और भी मिलना चाहिए, बात करना चाहेंगे, प्लीज। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार और थैंक यू, आप सब यहाँ पर आए। सो ये फेलिक्स हॉस्पिटल की तरफ से जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, गौरी ने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया है। सो इसमें हम सब बस आपका साथ चाहते हैं और हम आपको मतलब कभी भी आपको कुछ बात करनी है या कुछ आपको मेडिकली कुछ डिस्कस करना है या फॉर दैट मैटर आपको कभी लग रहा है कि अकेला करना है, तब भी आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। वो हमेशा आपको अवेलेबल रहेंगे, उस ग्रुप में भी अवेलेबल रहेंगे। और एक चार्ट है जो अभी आप सबको दिया जाएगा, उसको आपको डेली मेंटेन करना है, वो आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। उसमें हम मेंशन करेंगे कि आप कितना वाटर इंटेक लेते हैं, अगर किसी को डायबिटीज का इशू है तो क्या डायबिटीज बोर्ड चेक कर रहे हैं और क्या आ रही है। अगर ऊपर नीचे कुछ होगा तो हमारे डॉक्टर्स आपको पूरा वहाँ पर ही एडवाइस करेंगे कि आपको अपनी मेडिसिन चेंज करने की जरूरत है या इमीडिएटली किसी डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। और जो फेलिक्स की फैसिलिटी है ये आपके एट होम पे भी है। इवन केस हम किसी भी वजह से हॉस्पिटल में नहीं आ सकते तो आपके घर पे हम भेज देंगे, चाहे नर्स हो गया, चाहे कोई फेलो हो गया, आपको कुछ भी टेस्ट करना है। फॉर दैट मैटर फिजियोथेरेपी भी आप घर पे करवा सकते हैं। तो ये जो इनिशिएटिव है, जैसे जैसे हम इसमें आगे और जुड़ते जाएंगे, हम आपके साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे, हम ऐसी छोटी एक इवनिंग सेशन किया करेंगे और हेल्थ कैंप तो हम करेंगे। एंड देन अगर अच्छा रहा तो हम एक रिक्रिएशनल ट्रिप पे भी जाएंगे। तो ये एक इनिशिएटिव है, आप सबका बस हमें साथ चाहिए। एंड थैंक यू फॉर थैंक यू। गाइस एक तरफ से
डिस्कशन चल रहा है। दूसरी तरफ से मेडिकल चेकअप इस रूम में किया जा रहा है। मेडिकल टीम गली में जिंदगी की शाम हो जाए। उनकी शाम हो गई, चलेगा बेचारा। हाँ जी, हाँ। तो इसलिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, चुस्त रहो, दुरुस्त रहो, सब हंसी खुशी रहो, बस यही सब में बढ़िया है। दूसरा लोग डूब जाते हैं एक घर बनाने में। उन्हीं का एक ये रोल है कि लोग डूब जाते हैं घर बनाने में, वो तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो अच्छा लगेगा तो तारीफ बजाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो कुछ तो मजबूरियां रही होगी, कहते ना बेवफा हो गया, कि कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं। एक उम्र लगती है दिल को दिल बनाने। और हम ही सभी लोग जो है अब 21 से 60 के बाद जो जीवन जी लिया, उसी पे 4 लाइनें हैं जो सुना देता हूँ डॉक्टर लोगों को भी। वो भी बताते हैं कि ये हंसना भी एक थेरेपी है। हंसने से भी हमारा दिल स्वस्थ रहता है, और ताकत लगा कर हम हंस पड़े तो समझो हमारी उम्र कुछ मिनट तो बढ़ ही जाती है। तो इसलिए हंसिए। हाँ जी, हाँ जी। उन सभी को नमन जो अपने परिवार के लिए 21 से 60 वर्ष घर संभालने में व्यस्त रहे। कैसे कटा ये बताता हूँ, कैसे कटा 21 से 60 तक का यह सफर, पता ही नहीं चला। क्या पाया, क्या खोया, क्यों खोया, पता ही नहीं चला। बीता बचपन गई जवानी, बीता बचपन गई जवानी, कब आया बुढ़ापा पता ही नहीं चला। कल बेटे थे, कब ससुर बन गए पता ही नहीं चला। बड़े होते जा रहे हैं, उम्र निकलती जा रही है। कोई कहता है सटिया गए हैं और कोई कहता है छा गए हैं। बहुत बढ़िया सुनाते हैं आजकल त्यागी की कविता कि कोई कहता है सटिया गए हैं, कोई कहता है छा गए हैं। क्या सच है पता ही नहीं चला। पहले माँ बाप की चली, पहले माँ बाप ही डांटते थे। और ऐसा होता था हमारे जमाने में, तो जब माँ पापा पीटते थे तो हम रोते थे, तो चुप कराने के लिए और पीटते थे कि चुप हो जा, चुप हो जा। तो वो जमाना है। तो पहले माँ बाप की चली, फिर पत्नी की चली, फिर चली बच्चों की। अपनी कब चली हमें तो पता ही नहीं चला। पत्नी कहती अब तो समझ जाओ, पत्नी कहती है अब तो समझ जाओ। मैं क्या समझूं और क्या ना समझूं, न जाने तो पता ही नहीं चला। दिल कहता है जवान हूं मैं, दिल कहता है जवान हूं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं आपका तो सब ठीक है। दिल कहता है जवान हूं मैं, उम्र कहती है नादान हूं मैं। इस चक्कर में कब घुटने घिस गए पता ही नहीं चला। जब घूमते हैं तो दर्द होता है। पता ही नहीं चला। सफेद हो गए बाल, मेरे तो रह ही नहीं। ये हातिम सिंह जी को समर्पित है, और ये गिरी साहब भी बैठे हैं, नेगी जी, तो दोनों को समर्पित है। सफेद हो गए बाल, लटक गए गाल, सफेद हो गए बाल, लटक गए गाल, और लग गया चश्मा मेरी तरह। सफेद हो गए बाल, लटक गए गाल, लग गया चश्मा। कब बदली है सूरज पता ही नहीं चला। समय बदला, समय बदला, मैं भी बदला, बदल गई मित्र मंडली भी। पहले जवान मित्र होते थे, अब सीनियर सिटीजन मेरे मित्र हो गए। तो समय बदला, मैं भी बदला, बदल गई मित्र मंडली भी। कितने छूट गए और कितने रह गए दोस्त पता ही नहीं चला। जो नौकरी के साथी थे वो वहां रह गए, जो पढ़ाई के थे वो कहीं और हैं, तो पता ही नहीं चला।
कल तक अटखेलियां करते थे दोस्तों 18 नंबर इसमें आओ, चले जाते। कल तक अटखेलियां करते थे दोस्तों के 18 साथ। नंबर 19 20 कल तक अटखेलियां करते थे दोस्तों के साथ, कब सीनियर सिटीजन की लाइन में आगे पता ही नहीं चला। और जी भर के जी लो प्यारे दोस्तों, पूरी उम्र बीत गई और मुझे पता ही नहीं चला। बहुत अच्छा। आज जो देखने का पूरा पद का जो आपने वो किया है, अब ये सभी बर्थडे बॉयज के केक कटिंग के लिए आ जाए और हैं? आज उनको बधाई दे। आज केक तो आ जाइए भैया, केक कटवा दीजिए। आ गए। धन्यवाद। ये तो खड़े यार, आप ही तो खड़े, यही तो है। और हम भी अगर बच्चे होते खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। कोई लाता आप बोलो घोड़ा गाड़ी कोई पे सिक्का टट्टू, और दुनिया कहती है हैप्पी बर्थडे टू यू, और हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू यू।